कहने का मतलब ये है कि अघातीय कर्म हमें सुख दुख नहीं करा करते। हमें मोहनी कर्म जो भी मिलता है, जो चीज मिली है हमें पुराने कर्मों के उदय के कारण, उसके कारण हम सुखी दुखी नहीं होते हैं, उनमें अपनापन स्थापित करते हैं मोहनी कर्म के कारण। तो हमें जिस चीज पे ध्यान देना है वो मोहनी कर्म है, ना कि वेदनीय, या हमें ऐसे साधन जुटाने हैं कि जिससे हमें सुख मिले। सुख उनमें नहीं है, सुख हमारी मोहनी कर्म के उदय या उसमें समता भाव में सुख है। अगर मोहनी कर्म का उदय है तो हम दुखी होंगे उसी वस्तु को। क्यों? क्योंकि कहते अगर किसी को सर्दी लग रही है, बुखार आ रखा है, उसको वही पंखा दुखदाई है, और किसी को अगर सामान्य है, गर्मी हो रही, तो वही पंखा उसके लिए अच्छा है। तो वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो एक ही है, तो वस्तु में सुख दुख नहीं है। वस्तु को जो हमारी जो सोच है उस वस्तु के प्रति, उसके कारण हम सुखी दुखी हो रहे हैं। तो ये दो दो चीजें अलग अलग हैं। मोहनीय कर्म, और मोहनी कर्म में भी रति का या अरति का, साथ में साता या असाता का। हाँ सर, एक क्वेश्चन है हाँ सर। बोलिए। अभी राखी आपने जी बोला बोलिए। एक सर्दी हो हाँ, रही है। राखी जी पूछिए। हाँ। बोला कि सर्दी हो रही है तो वही पंखा अपने को दही लग रहा है। तो सर ये इसमें मौसम का भी है, अगर आपका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, सर्दी जुकाम है, तो भी आपको सर्दी लग रही है, तो इसमें मोहन ये कर्म तो मतलब पूरा फैक्टर उसी का ही तो नहीं आता ना सर। पूरा नहीं परिस्थिति है। का सर। परिस्थिति वेदनीय कर्म के कारण नहीं, उसी को तो परिस्थिति को तो वेदनीय कर्म कहा। बट उस परिस्थिति में अपनापन करना या नहीं करना क्या आपके हाथ में है या नहीं है। या उसको और दो टुकड़े करिए। यह है कषाय के कारण आपको सर्दी लग रही है और आप उसका निराकरण भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि सर्दी मुझे नहीं लग रही है, मैं तो सर्दी हो रही है उसको भी देखने जानने वाला हूँ। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय हो जाएगा, आप इतना समझिए। हाँ। सोचने से थोड़ी ना नहीं सर्दी कभी राखी बंद हो जी, जाएगी सर। राखी जी थोड़ा बैक में जाइए। इसको 100 पर, हमने जहाँ से 100 पर से शुरू किया था, यदि हम 100 पर को अलग अलग बनाएंगे, जैसे सर ने लिस्टिंग की है, यदि हम उसको पर मान रहे शरीर को, तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा। मतलब मोहनी कर्म, जैसे अनंत भगवान का सर ने 3-4 दिन पहले क्लास में उदाहरण दिया था कि उनको वेदनी कर्म होता है, पर मतलब उनको वो उसमें राग द्वेष नहीं करते, मोह नहीं, मोहनी कर्म का उनके अभाव हो गया है, तो उनको वो उसका अनुभव नहीं करते हैं वो। चार पांच आप दिन अभी क्लास इतना में पहले सर समझिए, ने बताया था। आप समझिए, हाँ। आपको जिज्ञासा आ रही, अच्छी बात है। इनफैक्ट आप सब लोगों की जब जिज्ञासा आती है ना तो अच्छे होते हैं, क्योंकि मेरे को तो ऐसे मैं तो अभी तक जितने साल भी पढ़ा हूं, मैं अपना स्वयं के लिए पढ़ा हूं स्वाध्याय। तो मैं तो जब भी पढ़ता हूं तो मैं तो उस वक्त समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं तो जितना भी पढ़ा उस पे से मैं भाव लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं बता तो सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह समझाना हो तो फिर मेरे को पुस्तक देख के उसका जो सूत्र है, उसका क्या आधार है, वो पूरा देख के बताना पड़ता है, तो मेरा भी अच्छा स्वाध्याय होता है। तो आपने भी पूछा था एक बार कि विभाव रूप कैसे परिणमन होता है, तो 2 दिनों से उसमें मैं पूरा देखा है, आपको मैं बताऊंगा किस तरह से पुद्गल विभाव रूप परिणमन करता है। आपने तो सिंपल लैंग्वेज पूछा होगा ऐसी जिज्ञासा, बट मेरा और उसमें ज्यादा स्टडी हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है पुद्गल विभाव रूप परिणमन करता है, बट किस तरह से आपको बताएं, अभी किसका सूत्र का या शास्त्र का आधार लेके बताएं, तो उसके लिए फिर मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि किस तरह से है वो। तो एक ये भी है। और इसी तरह से कल इन्होंने श्वेता जी क्या, इन्होंने भी पूछा था कि द्रव्य कर्म नो कर्म, नो कर्म और शरीर, बिल्कुल सही है। नो कर्म में शरीर भी आ गया, और चूंकि शरीर के साथ जितने संयोग है वो नो कर्म में आ गए, बिल्कुल सही बोला था। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, शरीर को भी अलग अलग कर रहे हैं, शरीर में क्या क्या आता है और शरीर से कौन कौन जुड़े हैं, हम उसको डिटेल में कर रहे हैं। तो शरीर और संयोग वो सब मिला के नो कर्म है, बिल्कुल सही है। तो उन्होंने जो बोला था, लेकिन शरीर के और कितने तरह से मन, इंद्रिय, वचन, काय, श्वासोच्छ्वास, ये किस तरह से अलग एक एक किया है, क्योंकि अलग अलग की अपेक्षा से अलग अलग स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और इस शरीर के कारण कौन से संयोग मिलते हैं और संयोगों में कौन से चित्त अचित्त होते हैं,
और कौन कौन से हैं जिसमें हमारी ममत्व बुद्धि हो सकती है, इसलिए उनको डिटेल में लिस्ट आउट किया है कि हम देख सकें कि हमारी हमारी बुद्धि कहाँ पे लगी है, हम अपने आप का निरीक्षण अवलोकन कर सकें कि इसलिए वो अलग डिटेल में लिखा है। तो उनका विजेता जी का क्वेश्चन अच्छा था वो। जरूर क्वेश्चन करें, जरा भी क्वेश्चन कोई भी होता है तो मैं शेयर करूंगा, नहीं तो और कहीं पढ़ के देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन होता है तो उसका निराकरण होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, उसको अगर किसी ने निकाला है कि मैंने डाला भी है, बाद में देखेंगे, तो उसके बारे में बताइएगा। सम्यक ज्ञान आपने कहा था ऋतु जी, जब तक ये कुज्ञान जो है, जितना भी हमारा मिथ्यात्व से पहले जो ज्ञान है वो कुज्ञान है। यस, शास्त्र के जितना है गुणस्थान की अपेक्षा जरूर लगाना है। अपेक्षा से इसको जब तक सम्यक्त नहीं होता है, जितना भी हमारा ज्ञान है वो कुज्ञान ही कहलाता है। बट इसको आप सोच के देखिए कि ये जो कुज्ञान है, आज के दिन कौन है ये कुज्ञान ही है ना, जिसको हम यूज कर रहे हैं। मति श्रुत ज्ञान ही है ना जो कुज्ञान है। और हमें जब सम्यक्त होगा, इसी कुज्ञान के कारण ही होगा ना। जब सम्यक्त नहीं होने से पहले सारा कुज्ञान है, लेकिन इसी कुज्ञान को जब हम सही डायरेक्शन में सही तरीके से यूज करेंगे अपने स्वरूप को निर्णय करने में, तो यही ज्ञान हमें सम्यक्त कहलाएगा। तो वैसे अगर अपेक्षा से सारे जो केवल ज्ञानी नहीं है, उससे पहले सारे कुज्ञानी है। केवल ज्ञान को ही ज्ञानी कहा है। एक अपेक्षा हुई, एक अपेक्षा ये भी हुई कि जब सम्यक्त हो गया, जीव को पता लग गया, अपने में पता लग गया स्वरूप का, वो ज्ञानी हो गया। तो चौथे गुणस्थान से ऊपर भी सभी को ज्ञानी बोलते हैं, या जो अंतर जगन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा पढ़े थे हम, चौथे, पांचवे और सातवें वाले, वो भी अंतरात्मा जो बन गए वो भी ज्ञानी हो गए। उसके ऊपर जितने भी हैं वो सारे ज्ञानी हो गए। और दूसरी अपेक्षा से जिसको केवल ज्ञान नहीं है वो सारे अज्ञानी हैं, तो मुनि भी अज्ञानी हो गए, श्रेणी चढ़ने वाले मुनि भी अज्ञानी हो गए। तो ये अपेक्षा है। लेकिन ये जब आपने बोला था इसको, जब कल मेरे को ये सोचते वक्त ध्यान आया कि ये ज्ञान तो हमारी पूंजी है। इसको कुज्ञान तो कह रहे हैं, लेकिन यही तो हमारे पास पूंजी है। किसी के पास 1 लाख रुपया है, गरीब है, और किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसके पास 1 लाख रुपया है, उसकी पूरी पूंजी उसी में, उसी ने अपना जीवन उसने यापन करना है। तो इनफैक्ट जो चीज है वही तो इम्पोर्टेंट है, वही चीज तो हमें काम आ रही है। तो उस अपेक्षा से भी देखने से ये हमारा कुज्ञान बोल के इसको बेकार नहीं समझना। यही ज्ञान हमारे सबसे काम का है। जिस ज्ञान से हम मति शुद्ध ज्ञान से अभी हम पढ़ रहे हैं, वो ज्ञान अभी का हमारा कुज्ञान ही है। बट किस अपेक्षा से? वो कुज्ञान इसलिए है कि सम्यक्त नहीं है। ज्ञान न तो कुज्ञान होता है ना सुज्ञान होता है। ज्ञान तो ज्ञान होता है, ओनली थिंग अपूर्ण होता है या पूर्ण होता है। अब अभी अपूर्ण ज्ञान है। हमारा जितना भी ज्ञान है ये हमारा अंश है। इसी की उंगली पकड़ेंगे हम अपने स्वरूप की तरफ पहुंचेंगे। जिसकी उंगली पकड़ना है वो तो यही ज्ञान है ना। यही तो ये ज्ञान ही तो हमें बताता है कि स्व कौन है, पर कौन है। ये ज्ञान जब बताएगा तब जाके श्रद्धा उस पर सम्यक्त होगी। जब ज्ञान ही नहीं बताएगा, जब ज्ञान नहीं बता रहा था, तो हमारी श्रद्धा इधर उधर कहीं भी किसी भी चीज में चली जा रही थी कि उसको हम मान रहे थे, शरीर को भी मान रहे थे, पर को भी अपना मान रहे थे। बट जैसे ही ज्ञान ने बताया कि ये पर है, पर में कौन कौन किस तरह के पर हैं और मैं हूं, उनके गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, ये हमें यही ज्ञान बता रहा है। तो ये था आपका क्यों ज्ञान के ऊपर इतना वो डिस्कशन तो था। सर मतलब हम ज्ञान को अपूर्ण और पूर्ण ले सकते हैं, मतलब, और वो अपेक्षा हर जगह लगानी है अपेक्षा है, जैसे लेकिन ये हमने। क्या है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जहां पर भी हम पढ़ेंगे वो तो हाँ जी, 3 कुज्ञान दिए ही है ना। कुमति, हाँ जी, हाँ कुश्रुत, को अवधि ज्ञान है। वो इस अपेक्षा से कि उसका ज्ञान किस ओर लगा हुआ है, ज्ञान प्राप्त करने में सर लगा है हाँ, या हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ना सर, शास्त्रों के अध्ययन करने की पद्धति। हाँ। उसमें हर जगह के जो द्रव्यान योग में बात सही है, वो कर्णन योग में मतलब गलत हो रही है। पर यस। हमको उसकी अपेक्षा लगा के, और मतलब वो चैप्टर सब लोग इसमें तत्व ज्ञान में है, पार्ट 1 में है शायद। वो सब लोग एक बार फिर से रीडिंग कीजिए कि किस तरह से अपेक्षाएं लगती है। मतलब बहुत शॉर्ट में दिया है उसमें, पर वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले रीडिंग किया तो मतलब और थोड़ा समझ में आया। सभी निकाल के शास्त्रों बाल बोध की 3, तत्व ज्ञान की 2 और वीतराग विज्ञान की 3 पुस्तकें जिसमें तत्व की बातें हैं।
वो जरूर एक बार पढ़िए। और जब भी हम कोई भी डिस्कशन करें, एक निमित्त उपादान पक्का पता होना चाहिए, कौन कर रहा है और किसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है, तभी पूरी चीजें समझ में आएगी। वरना क्या होगा, फिर हम एक अपेक्षा से लेने से हमारे दिमाग में गलत या सही क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हर चीज जैन सिद्धांत इसलिए अनेकांतवाद है, स्याद्वाद नहीं है, ये कि किस अपेक्षा से कहा गया वो जानना जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें एक बार में नहीं बताई जा सकती, ना एक बार में समझी जा सकती। एक बार में एक चीज को मुख्य करते हैं तो उस वक्त जो दूसरी चीज है वो होती है लेकिन गौण हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। ये ध्यान रखना है। आज मैंने ये आयु के बारे में 3 पेज इन्हीं की बुक है, उसमें से डाले हैं। अगर रितु जी आप वो पढ़ के अगर समझा सको क्लास में तो अच्छी बात होगी। एक एग्जाम्पल लिया है तो उसको 1/3 कल मैं पूरा करूं, मैंने उसको पढ़ा भी नहीं सर, आज मैं पूरे दिन बाहर नहीं थी। आप कोई भी चीजें आप आराम से समझिए, समझ के जब भी कल नेक्स्ट करवा वीक में दूंगी है मैं, तो एक बार अगर, रिव्यू करूंगी हाँ क्योंकि हाँ बुक भी है मेरे पास वो वाली, हाँ मतलब इनके उज्ज्वला जी की है बुक मेरे पास, तो मैं हाँ पूरा हाँ पढ़ लूंगी। तो मैं किसी भी दिन 10-15 मिनट लगा के बता दूंगी। हाँ, ये अच्छा करनाल में सबसे, परिचय में है, उसके पेज हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। वेदनी कर्म की दोनों उत्तर प्रकृति सबने नोट डाउन कर ली है, आगे बढ़े। एक सर मिनट, पाटनी सर, ज्ञान को अपन अपेक्षा से अज्ञान भी बोल सकते हैं। किसको? कुज्ञान को अपेक्षा से अज्ञान भी बोल सकते हैं। कुज्ञान एक अज्ञान जो है, औदैक औदैक अज्ञान मतलब, अभी आपको फ्रेंच भाषा जानते हो क्या? नहीं, फ्रेंच नहीं जानते हो तो, बट वो अज्ञान नहीं है ना, वो औदैक अज्ञान है कि यस आपने वो पढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम ज्ञान अज्ञान की बात अपेक्षा कर रहे हैं, हम जब तत्व के बारे में पता कर रहे हैं, तो तत्व के बारे में सच्ची जानकारी नहीं होना वो अज्ञान होगा, वो अज्ञान है। और जो औदैक अज्ञान है, जो चीज हम पढ़ी लिखी है, जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते संसार में, वो औदैक अज्ञान कहते हैं उसको। लेकिन यहाँ जो अज्ञान की बात हो रही है, वो हमारे प्रयोजनभूत तत्वों को, ज्ञान को नहीं जानना, उनके बारे में नहीं जानना, वो अज्ञान होगा। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है वो क्लियर है ना, वो प्रयोजन के संबंध में अगर हमारा उपयोग नहीं लग रहा है तो अज्ञान कहला रहा है। बट कहला रहा है ज्ञान तो हमारा ही है, अंश हमारे ज्ञान का ही है। सर मैम ने मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का ये बताया कि मैं ज्ञायक हूँ और मेरे ज्ञान में ही सुख है। जब ऐसा निर्णय होता है तो उसको अपन मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बोलेंगे। यह इसलिए तो वो स्व पर में देखेंगे, जैसे ही स्व का निर्णय हो गया तो वो मति ज्ञान हो गया। स्व का निर्णय होने के बाद ही, सम्यक होने के बाद ही स्व पर को पर की तरह जाना, स्व को स्व के जान के, स्व का निर्णय करके, स्व का अनुवेदन किया, सम्यक हुआ, उसके बाद से वो जो ज्ञान है मति श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अगर अवधि ज्ञान का आवरण हट गया तो अवधि ज्ञान, या मुनि को है तो मन पर्याय ज्ञान भी कहलाएगा। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। आयु कर्म की 4 उत्तर प्रकृति है, मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु, नरकायु। आयु कर्म लिख के उसके नीचे 4 प्रकृतियों के नाम लिख लीजिए, मनुष्यायु, देवायु, तिर्यंचायु और नरकायु। आयु, हाँ, प्रतिभा जी है शायद, वो कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी पिछली बार। हाँ जी बोलिए प्रतिभा जी। हाँ हेलो, हाँ हाँ आप कोई क्वेश्चन पूछ रही थी तब, और किसी ने? मैं नाम ऐड नहीं किया किसमें? सर, मेरे ग्रुप में मेरा नाम ऐड नहीं किया। अच्छा, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी तो मैंने लिंक भेजा था आपको, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। या वो मैं निरंजना मैडम ग्रुप हाँ हाँ, हाँ, इसमें ऐड देखिए स्टडी ग्रुप में सर, कौन प्रतिभा सी ग्रुप ताई के में? नाम से था क्या? फिर से मेरा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। बट हाँ, इनका नाम देख लीजिए रितु जी, मैं भी देख लेता हूँ। हाँ जी इसके बाद में देख लेती हूँ मैं। एंड प्रतिभा मुझे एक मैसेज आप हाय करके हेलो करके डाल दीजिए, तो मैं सेव करके आपको ऐड कर दूंगी। अब आयु कर्म का सबने 4 लिख लिए चार्ट में।
फिर नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियां आती है, पर हम उसके पहले हम गोत्र कर्म की देख लेते हैं, क्योंकि गोत्र कर्म की 2 होती है। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृति देखने के पहले गोत्र कर्म की 2 उत्तर प्रकृति देखेंगे। वो इस प्रकार है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। इसको लिख लीजिए दोनों गोत्र को। कर्म लिख के उच्च गोत्र और नीच गोत्र लिख लीजिए। हो गया सबका? अब नाम कर्म की उत्तर प्रकृति की 93 संख्या से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें पिंड प्रकृति अर्थात ग्रुप्स वाली प्रकृति 14 है और अन्य अपिंड 28 है। उनमें भी युगल यानी जोड़ी जोड़ी में याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मतलब 93 को इन्होंने याद करने का बताया कि जो ग्रुप में है वो 14 प्रकृति और जो अन्य अपिंड प्रकृति है वो 28 है, और वो भी जोड़ों में है। तो ये आगे किस तरह से उसका स्वरूप देखेंगे। तो तो ये पूरा 42 ये 42 है ना? ये हमने टेबल में देखी थी, पूरी पिंड प्रकृतियां हम्म, पूरी देखी थी। हाँ, आप उसको निकाल के एक बार देख लेना। यस। ये सबके पास यदि बुक है तो बुक में पूरा लाइन से दिया हुआ है हाँ कि बट किस तरह हाँ, से पहले उनके नाम है। बट जैसे इसको गति हम 4। इसको हम हाँ जी। अपने हाथ से फिर से एक बार पूरी लिखेंगे। हाँ, यस। गति 4 और डिटेलिंग इसके बाद में सारी दी हुई है। पहले नाम लिख लेंगे, फिर एक एक को जानेंगे कि गति 4 कैसे, जाति 5, शरीर 5 कैसे, बंधन 5 कैसे। ये हम आगे सारा दिया हुआ है। आप गति 4, हाँ, आप जाति पूरा पढ़ लीजिए 5, एक साथ। हाँ, पूरा एक बार हाँ, पढ़ लीजिए, बाद में ये शरीर, 93 अपने आप सब लिख लेना। हाँ, गति 4, जाति 5, शरीर 5, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, सहनन 6, अंगोपांग 3, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, गत्यानुपूर्वी 4, वियागोगति 2, अगुरु लघु, अपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्घोष, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण। ये देखिए सब जोड़ी में आ रही है। स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश स्कर्ती और यश स्कर्ती एंड अयश स्कर्ती, और तीर्थंकर और निर्मल। जैसे ये 42 नाम है पूरे, और ये इनके ये भेद है आगे ऊपर। गति के 4, जाति के 5, शरीर के 5, ऐसे ये पूरे 93 बनते हैं। सबके पास बुक है तो बुक में ये है, तो उसमें से सब लोग लाइन से सारा लिख लीजिए। इसको आप बाद में शाम को लिख लीजिए, इसके बाद कल आने से हाँ, पहले लिख लीजिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसका बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा हाँ, है। तो किसी देख से म्यूट लीजिएगा। कर हाँ, लीजिए सब लोग प्लीज। कोई आगे पढ़िए इसको, कोई और पढ़े। सर इसको पूरा लेना है आज, या क्योंकि 9:15 से ऊपर हो गए हैं, क्योंकि ये आज अच्छा, पूरे हो गए 93। नहीं नहीं, ये इसमें नहीं होगी अभी। तो इसके बाद एक और हम्म, चैप्टर है पूरा। तो ठीक है, इसको हम आज रुकते हैं। आप इसके नाम लिख लीजिए, हम तब तक कोटेशंस देख लेते हैं। सर आज मैंने कोटेशन नहीं डाला क्योंकि आपने पहले वाला एक फिर से अभी डाला था हाँ, ना। पिछले वाले पूरा हाँ, कर तो फिर लेते मैं हैं। नया नहीं डाला आज। हाँ, यस। हाँ, यस, हम कर लेते हैं। निकालती हूँ मैं। हाँ, ठीक है। किसी को कोई और शंका? पिंड प्रकृति अपिंड प्रकृति मतलब? आएगा आएगा आएगा, मतलब ग्रुप में है जो जोड़ी से आती है ना। आयु है 4 तरह की हो गई है, तो उसमें से एक आयु होती है। कोई भी 4 को एक ग्रुप कर दिया, आयु में 4 एक तरह की है। तो एट ए टाइम किसी की एक ही आयु उदय में आएगी, तो उस ग्रुप को 4 की जगह एक मान लिया। तो ग्रुप में या अलग से या जोड़े से, 3 तरीके से वो है, याद करने से पता लग जाएगा। ओके।
सर मैं रीडिंग करूं कोटेशन? आप दो एक जैसी हैं। एक तो ये है, एक हाँ। सर आपने मनुष्य जन्म जो गति मिली है वो उसका मतलब बताया है कि किस तरह से है, कितनी हाँ, ये दुर्लभ है उस। उत्तम योग विचारणीय, पहले पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? निगोद से निकलकर रसपना प्राप्त करना वह चिंतामणि तुल दुर्लभ है। तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, उस पर जैन धर्म का मिलना तो महादुर्लभ है। धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। ऐसा जो उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा। इसलिए बिजली की चमक में मोती पिरो लेने जैसा है। इसका सुयोग फिर कब मिलेगा? इसलिए तो दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर कि दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर। गुरुदेव जी के वचनामृत से लिया है, 151 नंबर का वचनामृत है ये। मतलब मनुष्य जल की जो दुर्लभता है उसका डिटेल में बताया है कि मतलब सभी जानते हैं कि निगोद से फिर हम आते हैं 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। 5 इंद्री में भी असंगी, फिर संगी, उसमें भी मनुष्य भाव, उसमें भी जैन धर्म। उसके बाद में भी जैन धर्म के बाद में भी ये है कि हमें सच्ची बात सुनने को मिल रही है, हमारी सब इंद्रियां काम कर रही है, हम कॉन्शियस में हैं। तो मतलब ये इतना दुर्लभ है। तुम मतलब गुरुदेव श्री ये कहना चाहते हैं कि धन संपत्ति प्रतिष्ठा ये प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये जो है मतलब मनुष्य जन्म मिला है, उसको एक एग्जाम्पल दिया कि बिजली की चमक में मोती पिरो लेने जैसा। जैसे बिजली की चमक कितनी कम देर के लिए होती, उसमें मतलब तुम अपना मिथ्यात्व छोड़कर मनुष्य जन्म में सम्यक्त्व की प्राप्ति कर लें, स्वपर का भेद कर लें। ऐसा सुयोग हमें नहीं पता है कि हम वापस से मनुष्य जन्म कब मिलेगा। और मतलब उसमें भी मतलब तिर्यंच में भी हो सकता है, पर तिर्यंच में भी हमें संगी पंचेंद्रियों और उसमें भी हमारे संस्कार हमें मतलब दोनों ही चीज मतलब मिलनी चाहिए। कि पहले हमने सुना है वो संस्कार हमने पीछे पढ़ा था सर, मुझे एकदम से नाम नहीं याद आ रहा है। कि जब सम्यक ज्ञान होता है तो दो चीजें इफेक्ट करती है, जो हम पीछे से सुन के आए संस्कारों में, और एक उस समय, वो मेरे को एकदम नाम नहीं हो रहे स्ट्राइक। अधिगमज और वो। हाँ जी, हाँ जी, वही हम्म, दोनों वो हमने इसमें तत्वार सूत्र में ही पढ़ा था। हाँ। तो यही है कि मनुष्य भाव की जो दुर्लभता है वो गुरुदेव श्री बताना चाह रहे हैं और बार बार हमें संबोधन कर रहे हैं कि हम इसको ऐसे जाया ना जाने दें। और जो हो गया है वो हो गया, अब जो हमें है सुअवसर उसको हम मतलब पूरा उसका लाभ उठाएं। सर आगे आप कहिए, यस, मैं हाँ, तो। बिल्कुल। आपने बहुत सारी बातें बता दी है पूरी जनरली, बट इसमें ये जो बताया है ना कि बिजली की चमक में मोती पिरो लेना, ये हमें, क्योंकि हमारी आयु 70-80 वर्ष 100 वर्ष है, तो उसमें हमें लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा है समय। लेकिन ये हमारे ओवरऑल जो हमारा समय मिला है कंपेयर टू एक इंद्रिय पर्याय में रहने का, क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो निकोदिया है वो हमारा मायका है, हम कहीं नहीं होते तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं, तो पूरा समय वहीं गुजरता है। तो उसके बदले में जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसको उस उदाहरण से समझिए कि ये चमक बिजली की चमक की तरह है। तो जो भी काम करना इसी इसी में करना है। इसके आगे और देखेंगे, ये तो मनुष्य जन्म का बताया है कि निगोद से निकलकर, मतलब वहां से निकलना ही बहुत बहुत मुश्किल है। उसके बाद निकले तब तरसपना, तरसपने में क्या है, पहले निगोद में तो एक इंद्रिय होता है, तरस में 2 इंद्रिय मिलना उससे ज्यादा मुश्किल, 3 इंद्रिय उससे ज्यादा मुश्किल, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिलना, 5 इंद्रिय में असंगी मिलेगा, असंगी के बाद संगी पना होना, पंचेंद्रिय में तिर्यंच संगी होना उससे बड़ा, फिर पंचेंद्रिय मनुष्य होना, क्योंकि उत्कृष्ट आयु या उत्कृष्ट ये गति मिली है मनुष्य की, प्राप्त करना वो चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है। तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, एक मनुष्य होने के बाद जैन धर्म का मिलना, और जैन धर्म में फिर हमें जिनवानी जैन धर्म मिलना, तो जैनी तो कई हो गए हम लोग, लेकिन किसको ये संयोग मिला है कि देशना लब्धि मिली है कि जैन धर्म इस तरह का है, जिनवानी पढ़ने का मौका मिला, मंदिर गए, जिनवानी भी है, लेकिन मौका मिला, लेकिन हम कब अपना उसमें उपयोग लगाते हैं, क्षम इतना होना चाहिए
कि वो मिलने के बाद भी पुस्तक सामने रखी हो तो भी उसको पढ़ने का मौका, और पढ़ने के बाद उसको समझ में आए। ज्ञान का क्षोभन भी इतना होना चाहिए कि उसको समझ सके, उसकी देशनालब्धि मिल सके। तो वो उत्तरोत्तर ये काम करते हुए भी कितना दुर्लभ है। देखिए हम इतना तत्व ज्ञान कर रहे हैं, फिर भी हमें कितना लगता है कि अभी टच हुआ, या अभी पता नहीं कब आगे बढ़ता जा रहा है। हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं लगता है सम्यक और आगे बढ़ गया है। तो ऐसा हम इतना कर रहे हैं तो ये होना, तो जो कुछ नहीं कर रहा है तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। और ये सभी मिलने के बाद पूरे हमें फिर शरीर का भी अनुकूल परिस्थितियां हैं, अच्छा शरीर मिलना चाहिए, सहयोग देना चाहिए कि कुछ कर सके। तो ये सारी चीजें महादुर्लभ है। ये धन संपत्ति क्या है, जरा सा भी कोई भी पुण्य भी करता है, अन्यमति भी करता है, तो देखोगे कि उनको भी कितनी अच्छी तरह की सुविधाएं मिली है। और वो इतना सा करने से ये भी हमें मिल सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वहां पर अपना उपयोग लगाने की बजाय अगर हमारा जरूरत पूरी हो जाए, मनुष्य जन्म में जितनी जरूरतें और जितनी योग्यता भूमिका के अनुसार अपना काम हो जाए, उसके बाद हमें अपना उपयोग कहाँ लगाना चाहिए ये निर्णय हमें करना चाहिए। इसके बाद कि हमें कितना समय बचा है उसमें जितना मैक्सिमम उपयोग स्वाध्याय और तत्व ज्ञान से आत्मज्ञान प्राप्त करने में लगाएं, तो उससे हमारा कल्याण होने का अवसर बनता है, उसी के द्वारा होगा। क्योंकि वरना अगर ये चला गया सुयोग, फिर कब मिलेगा ये नहीं पता। मनुष्य पर्याय जाने के बाद सादिक 2000 साल बोलते हैं, मैक्सिमम 30 पर्याय से निकलते हैं, जो कि बहुत थोड़ा समय है, वो मैक्सिमम है। हो सकता है ये हमारा अंतिम जन्म हो, इसके बाद हम निगोद में चले जाएं। तो इसलिए उतना डर रखें कि निकल ना जाए हाथ से। तो अपना उपयोग, डर इतना रहे कि उससे इतना ना डरे कि हम कुछ ना करें, जो होगा देखा जाए, बट डर इतना रहे कि हाँ ये कम है, हम जितना बचा है उसको सुयोग अच्छे काम में, अपने जानने के काम में लगाए, तत्व ज्ञान में लगाएं। इस तरह से डर को भी अपने चैनलाइज करें पॉजिटिव चीज में, ना कि डर के कि अब डर के क्या करें ये नहीं है। तो ये हमको शिक्षा देते हैं। तो इसी तरह से बाकी दुनिया में मान सम्मान एवं धन संपत्ति महिमा छोड़कर, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मान बहुत ज्यादा है, हमें जरा जरा सी चीज पे मान आ जाता है। इसलिए मैंने जो बोला था पहले दिन, इसको थोड़ा सा अपने को फील करने के लिए कि हमें किन किन चीज पे मान आ रहा है। ये बाकी चीजें क्रोध, माया और लोभ, ये जो है सो बहुत कम समय के लिए होती है, या लोभ अंदर होती है, लोभ तो बहुत गहरी होती है। लेकिन प्रत्येक समय हमें मान आता है कि मैं जो शरीर के साथ मिला हुआ मैं हूं, हर वस्तु पे। मैंने अभी आपको कुछ बोल दिया तो इमीडिएटली आपको मान आ जाए कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया। आपने कुछ क्वेश्चन, अभी बैठे बैठे हम अगर यहाँ डिस्कस कर रहे हैं 12 लोग, इतना तत्व ज्ञान है, कोई भी अगर किसी का अपशब्द बोल दे तो इमीडिएटली मान कषाय का उदय हो जाएगा, मेरे को कैसे बोल दिया, मैं तो नहीं आया, मैं मतलब उसके साथ कंटिन्यूअस वो फिर विचार चलने लगेगा। तो इसलिए इस मान कषाय को रोज अगर हम देखने लगे कि देख के देखते कब आया क्यों आया, तो देखते 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 इसमें मंदता होती जाएगी। इसलिए इसको रोज अब देखते रहिए, अपनी कषायें कब हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। तो देखने से जब पता चलेगा हाँ हो रही हैं, तो फिर हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे। अन्य है, एक तो मान कषाय हो गई, और धन संपत्ति की महिमा छोड़कर बाहर में जितनी भी वैभव है उसका इंपॉर्टेंस आता है, तो हमें फिर इंपॉर्टेंस आता है, उसकी महिमा आती है, तो हम उसको प्राप्त करने में अपना समय गंवाते हैं। तो यही बताया, जो समय दुर्लभ है तो किस में गंवा रहे हो, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर। दुनिया क्या कहेगी, इसके लिए कहा है कि जो दुनिया में जो आगे बढ़ता है वो अपने कार्य में पीछे रहता है, जो अपने कार्य में आगे बढ़ेगा वो दुनिया के कार्य में पीछे रहेगा। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं जा सकती है। अगर अपना कल्याण करना है तो दुनिया की परवाह छोड़कर, दुनिया क्या बोले उसको न करके आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने की जी तोड़ प्रयत्न कर, पूरा कार्य एक ही चीज पे करना है, मिथ्यात्व को जो छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर। सारा का सारा पुरुषार्थ जो है मिथ्यात्व को छोड़ने का। और मिथ्यात्व कैसे छूटेगा, वही तत्व ज्ञान पूर्वक स्व पर का ज्ञान, पर को पर रूप जान के स्व को स्व, ऐसा मैं हूं। मिथ्यात्व क्या है, श्रद्धा, मैं ऐसा हूं, तो मैं कैसा हूं वो ज्ञान बताएगा। तो ज्ञान बताएगा आपको कि मेरा स्वरूप ऐसा है। और मिथ्यात्व क्या है, ज्ञान बताएगा तो मिथ्या बोलेगी अच्छा ठीक है ये है, तो वो मान लेगी कि मैं ऐसा हूं। तो
मिथ्यात्व समाप्त होगा तो सम्यक से धर्म की शुरुआत, अपना कल्याण शुरू होगा। हाँ, इसके बाद एक एक सर सुनीता जी ने भेजा था अभी, मतलब सोनगढ़ में 6 डाला जी पर ही प्रवचन चल रहे हैं, तो गुरुदेव श्री के प्रवचन पे से ही चौथी डाल के श्लोक नंबर 9 में भी यही बात बताई है। 3 तारीख का जो शाम का प्रवचन था सोनगढ़ में, उससे लिया है ये। उसमें गुरुदेव श्री ने कहा है कि यह जो जीव है अपनी श्वास भी नहीं ले सकता है, आंख की पलक को भी नहीं हिला सकता है। मतलब ये सब हमें संयोग से मिलते, ये मतलब जो भी हमें संयोग से मिला है ये बताना चाह रहे हैं। शरीर संयोग दुकान मकान संस्था मंदिर आदि की कोई भी क्रिया नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। कोई भी क्रिया नहीं कर सकता है क्योंकि वह तो सब पुद्गल की परिया है। यह तो मात्र जान सकता है, मतलब हमारे लिए बोला है कि हम तो सिर्फ जान सकते हैं, हम किसी का कुछ नहीं कर सकते, हम पुद्गल का कुछ नहीं कर सकते हैं। पदार्थ तो कोई भी इष्ट अर्थात सुख का कारण नहीं है और अनिष्ट अर्थात दुख का कारण नहीं है। हम लोग उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि मानते हैं। अभी भी हमने पढ़ा था रति अरिति में, जो पढ़ा था मोहनी कर्म के साता वेदनी और असाता वेदनी का, वो इससे हम रिलेट कर सकते हैं। अभी आप किसी भी पदार्थ अभी आप इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, किस कर्म के कारण क्या उदय हो रहा है, वेदनीय का उदय और मिथ्यात्व का उदय। यस, किसी भी पदार्थ पर यह नहीं लिखा कि यह अच्छा और यह बुरा। सर ने भी एग्जाम्पल दिया था कि ठंड के दिनों में हमें पंखा खराब लगता है और गर्मी के दिनों में हमें पंखा अच्छा लगता है। तो मतलब पंखा तो बुरा और अच्छा नहीं है, हमारी उसमें इष्ट और यह बुद्धि है। हम उसमें एकत्व ममत्व करते तो हमें अच्छा लगेगा, जब हम या हम उसे राग कर रहे तो हमें वो चीज, कोई व्यक्ति हमें किसी समय अच्छा लगता है, मतलब हम उससे राग कर रहे हैं, कभी हमारे से उससे कुछ गलती हो गई हम उससे द्वेष करेंगे तो हमें बुरा। आदमी तो वही है ना, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। ऐसा ही मतलब अभी सर ने एग्जाम्पल पंखे का इसके साथ ही दिया था। किसी भी पदार्थ पर यह नहीं लिखा है कि यह अच्छा है और यह बुरा है, परंतु अज्ञानी अपनी मिथ्या कल्पना से पर को सुखदायक और दुखदायक मान के ही कारण नए कर्म का बंध करता है। ये भी सर ने अभी बताया था कि मान कषाय का मतलब मनुष्य गति में, हम ऐसे गतियों की अपेक्षा देखें तो मनुष्य गति में सबसे ज्यादा मान का होता है। मतलब ये सबको ही पता होगा कि देव गति में लोभ का होता है, नरक गति में क्रोध का और तिर्यंच गति में माया का, मतलब बहुलता होती है। कषाय तो सारी होती है और संसार बढ़ता है। वास्तव में पर पदार्थ तो मात्र गेय है अर्थात जानने लायक ही है। आगे कहा है कि जब रामजी भाई जी बापू जी ने प्रश्न किया था, ये गुरुदेव की सभा में प्रश्न किया था, रामजी भाई और ये लोग मतलब बहुत ज्ञानी जन थे, वो हमेशा गुरुदेव की सभा में प्रश्न करते थे। तो उनके प्रश्न के उसमें बताया है कि जब उन्होंने ये प्रश्न किया था बापू रामजी भाई ने कि जब हम पर का कुछ नहीं कर सकते तब हम क्या करें, तो तभी सभा में गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया था कि आत्मा को पहचान कर उसमें लीनता का पुरुषार्थ करो, बस यही एक कर्तव्य है। शेष यह जीव कुछ कर ही नहीं सकता। और बाद में गुरुदेव जी ने कहा था कि नारकी को लोहे के सरिये से बांध दिया जाए और गर्म लोहे का सरिया उसके शरीर में प्रवेश कराया जाए, वो हिल भी ना पाए, फिर भी यदि पूर्व के संस्कारों को याद करे कि यह सब स्थिति क्यों, ऐसा विचारे कि मैं कौन हूँ, तो वहां भी सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा का अनुभव कर सकता है। मतलब नारकी जीव का बताया है कि मतलब वहां भी यदि पूर्व के संस्कार है, उन्होंने सुना है, तो वो वहां पे भी यदि विचारे तो सम्यक दर्शन कर सकता है। मतलब आत्मा का जो अनुभव है उसके लिए कोई भी द्रव्य क्षेत्र और काल और साधक बाधक नहीं है। मतलब कोई भी मतलब हमको अफेक्ट नहीं कर सकता, ये हमारा ही पुरुषार्थ है कि हम मतलब उसका स्वपर का भेद करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर तरह आप से बता दिया आपने सारा। आपने भी अभी बहुत अच्छी तरह से आपका क्या कहते हैं एनालिसिस चलने लगा है, और सर भी कोई अब एक करना। मतलब ये गुरुदेव जी के प्रवचन तो मैं सुन रही, रिकॉर्डिंग सुनती हूँ क्योंकि अपनी क्लास होती है, और मॉर्निंग का तो समय सर जी का लाइव ही सुनती हूँ मैं। हाँ, नहीं, मतलब अभी उसका जो छैडाला जी की एनालिसिस आप कर रहे हो वो आपको थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से सर समझ में ये आ जो रहा है। हमारी क्लास हो रही है ना सर, इसका ये इफेक्ट है। पहले सुनती तो पहले भी बहुत थी, पर वो जोड़ के नहीं देख पाती थी मैं। ये हाँ, जो हम पूरे 100 क्लासेस हो गई है, ये इसका इफेक्ट है सर। उसमें अन्य को भी, निमित्त ये क्लास है। हाँ, अन्य को भी कोशिश करिएगा। सुमन जी, कुसुमलता जी, इंदिरा जी, सब आप जानते हैं सब कुछ,
कोशिश करिएगा कि एक एक को आप लेना शुरू करें। तो हाँ। इसमें भी यही ये- बताया, देखिए असली बात यह है, आत्मा को पहचान कर। अभी इसमें बोल दिया आत्मा को पहचान कर, तो पूरा हमारा प्रयत्न किस पे जाना चाहिए? आत्मा को पहचाने। तो आत्मा तो मिलती नहीं है, तो कहाँ से ढूंढेंगे? पर के साथ है, तो पर को पहचानेंगे तभी तो पर को अलग करेंगे, तो आत्मा को पहचानेंगे। तो आप आ जाइए स्व पर पे फिर। जब पर को पहचाने तो पहचान कर उसमें लीनता का पुरुषार्थ करो। तो जब जानोगे, स्वरूप जानोगे, तभी तो फिर आप उसमें लीनता करोगे। ये मैं हूं, तो लीनता मतलब बार बार अपने उपयोग में, अपने ज्ञान में अपना जो स्वभाव ऐसा है उसको लाना लीनता है। सम्यक दर्शन कैसे होगा कि अपना जो स्वभाव है उसको हमने ज्ञान में जाना है कि इतने गुण होते हैं, ऐसा मैं हूं। इस स्वभाव को, इससे पहले कि उस पर श्रद्धा हो, इस स्वभाव को बार बार चिंतन करना, अलग अलग तरीके से सोच के ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं, इसका चिंतन करना ही अपने लीनता। लीनता मतलब पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ जब करेंगे तो जब एक्चुअल में लीनता हो जाएगी, ये करते करते जब हम करेंगे, इतना पुरुषार्थ करेंगे तो उसका फल मिलेगा ही ना। क्यों? क्योंकि इतने जितने भी ज्ञानी थे उन्होंने इस रास्ते पे चल के पुरुषार्थ करके पाया है, तो पाने के बाद ही उन्होंने बताया। तो हम भी अगर करेंगे तो क्यों डाउट करें? करेंगे तो हमको उसका फल मिलेगा। बस यही एक कर्तव्य है। अभी पिछले में भी हमने पढ़ा था कि क्या हम कर रहे हैं और अभी करना क्या चाहिए, ये यहाँ पे बता रहे हैं। शेष ये जीव कुछ कर नहीं सकता। हम मानते हैं कि पर में हम कुछ कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो कर नहीं सकते हैं। हमारी मान्यता ही वहां गलत है। और फिर एक नारकी का दिया है, अभी जो भी जीव आपने जैसे बोला था, ये निसर्गज और अधिगमज होता है, दो तरह का ज्ञान होता है। या तो कोई कहने से होता है, या पिछला हमें संस्कार में पढ़ा है नारकी को, उसने कभी किसी जन्म में पढ़ा होगा, ज्यादा नहीं, पिछले एक दो जन्म में। अगर ज्यादा जन्म तक उसने वो यूज करके सम्यक्त नहीं पाया, तो जितना संस्कार है वो पूरा मिथ्यात्व में बदल जाता है। कर्मों की ऐसी ये है, दुर्दशा करते हैं हमारी, कि अगर हम उनको ज्यादा भाव दे तो अपना प्रभाव ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। जैसे ही अपने स्वरूप की तरफ आते हैं उनका इफेक्ट कम होता जाता है। तो जितना भी संस्कार हमने इस जन्म में किसी ने डाला हो, वो एक दो जन्म में अगर उसकी कंटिन्यूटी होके यूज ना हो, तो फिर धीरे 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 इसको उद्वेलना बोलते हैं, वो वापस मिथ्यात्व में चले आते हैं, संस्कार खत्म हो जाते हैं। तो संस्कार डालने के लिए बार 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 अपने उपयोग में लाना जरूरी है। उसको वहां पर अगर विचार आए कि एक समय के लिए भी आ जाए तो आत्मा का अनुभव कर सकता है। वैसे ये एक जरूरी नहीं है हर नारकी को ऐसे होता, ये एकाध बिरले को होता है। बताया है, होता है तो इसलिए बताया है, लेकिन ये उदाहरण नहीं लेना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हमें तो सब अनुकूल, उस प्रतिकूल परिस्थिति में कोई कर सकता है, तो हमें तो सारी अनुकूल परिस्थितियां मिली है। तो अपना पुरुषार्थ तो इतना होना चाहिए कि हम सम्यक तो लेके ही यहाँ से जाएं। आत्मा अनुभव के लिए कोई द्रव्य क्षेत्र काल साधक बाधक नहीं है। अगर उसको वहां पे बाधक नहीं है, तो हमें यहाँ तो किसी तरह से भी बाधक नहीं है ना, मनुष्य पर्याय में। तो ये बताया गया है। इसके बाद एक दो ये और दिया है, ये शायद इन्होंने भेजा था, प्रीति जी ने। मेकअप की, ये इसलिए ले रहा हूं मैं, ये आयु और समय से संबंधित है कि हमको जो समय मिला है, पहले तो ओवरऑल हमें मनुष्य आयु मिली है। अभी मनुष्य आयु में भी आप आ जाइए कि पूरी मनुष्य आयु काम की नहीं है। मेकअप की आयु में ही धर्म कर लेना, बाकी चेकअप की आयु में कुछ नहीं होगा। यहाँ भी ये बता रहे हैं कि जो आयु मिली है उसमें मेकअप की आयु कौन सी है? हमारे मेन जब हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जब लेकिन हम अपने शरीर में लगे हुए, अपने संयोगों में लगे हुए हैं, वहाँ बचपन का जो है वो समय हमें कुछ नहीं पता है। जो वृद्धावस्था है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेकअप की आयु मतलब जब हमारी प्राइम टाइम होता है, जब हमारी ज्ञान है प्राप्त करने की शक्ति मैक्सिमम होती है, उस आयु में धर्म कर लेना। कोई अगर सोचे कि अभी तो चलो मौज कर लेते हैं, बाद में वृद्धावस्था में करेंगे, तो उस वक्त तो अगर ज्ञान में नहीं होगा हमारे, तो उस वक्त तो हमें चेकअप, मतलब हमारा शरीर साथ नहीं देता है, मुश्किल से उपयोग लगता है। उपयोग तो उस वक्त दर्द में लगता है, दवाई में लगता है, उसको ठीक ठाक करने में लगता है, तो उस वक्त शरीर साथ नहीं देता है। तो अभी जो मनुष्य आयु मिली है उसका 1/3 चला गया बचपन आदि में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने में।